अच्छा, कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं, हम जल्दी जल्दी वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीजेज। अब हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन्स इंक्रीज होंगे? तो ग्लूकागॉन इज ग्रेटर देन गैस्ट्रिन इज ग्रेटर देन सेक्रेटिन। देखो कुछ चीज़ों की सीक्वेंस जो है ना वो बहुत अच्छे से याद करनी है आप सब ने, ठीक है। ग्लूकागॉन इज ग्रेटर देन गैस्ट्रिन इज ग्रेटर देन सेक्रेटिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज्ड इन, अब ये ग्रोथ हार्मोन वाली सीक्वेंस जो हमने लेक्चर में की थी, हाइपोग्लाइसीमिया ग्रेटर देन एक्सरसाइज ग्रेटर देन एनआरएम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। पोटेंट स्टिमुलेंट्स फॉर एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन के लिए सबसे पोटेंट क्या था? हाइपरकेलीमिया, ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया ग्रेटर देन एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 भी रिलीज करवाता है, लेकिन हाइपरकेलीमिया इज मोर पोटेंट स्टिमुलस। पोटेंट स्टिमुलेंट फॉर रेनिन, रेनिन को सिक्रीट कौन कर, अगर रेनिन की बात आई और सिंपैथेटिक सप्लाई का ऑप्शन हुआ ना, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ सिंपैथेटिक सप्लाई टिक कर देनी है सीधी सीधी। रेनिन की बात आई तो अगर सिंपैथेटिक सप्लाई ना हुआ फिर हम हाइपोनेट्रीमिया करेंगे, अगर वो भी ना हुआ फिर हाइपोकेलीमिया, लेकिन सबसे मेन सिंपैथेटिक सप्लाई है रेनिन के लिए, ठीक है। पोटेंट स्टिमुलेंट फॉर एडीएच, एडीएच के लिए मैंने कहा था ना कि नोजिया, नोजिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। रेनिन इज इनहिबिटेड बाय इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू रेनिन इनहिबिट हो जाएगा। थर्स्ट सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2 प्लस एडीएच भी स्टिमुलेट करता है, तो थर्स्ट सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2। रेनिन इंक्रीज बाय हाइपोकेलीमिया एंड डिक्रीज बाय हाइपरकेलीमिया। एंजियोटेंसिन 2 कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन थर्स्ट स्टिमुलेशन, ठीक है। कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या है? सबसे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागॉन का सबसे मेन फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। कॉर्टिसोल इंक्रीजेस, अब ये चीज़ याद करनी है, कॉर्टिसोल न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज करता है और लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज करता है। एल्डोस्टेरॉन इसके ऑपोजिट है, ठीक है। एसीटीएच इफेक्टिवली कंट्रोल कॉर्टिसोल ग्रेटर देन एंड्रोजेंस। लिम्फोसाइट प्रोडक्शन एंड टर्नओवर बाय जोना फेसिकुलोटा। कॉर्टिसोल, ये हमने लेक्चर में किया है कि कॉर्टिसोल लिम्फोसाइट टर्नओवर में हेल्प करता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज काज हाइपरकेलीमिया, वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज, वेरी रिपीटेड। एक्सेसिव एक्सरसाइज में हाइपरकेलीमिया होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज में हाइपरकेलीमिया होता है। अर्ली प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम सेंसिटिव टू प्रोजेस्टेरॉन, अर्ली प्रेगनेंसी में सेंसिटिव टू प्रोजेस्टेरॉन, लेट प्रेगनेंसी में प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। देखो, अर्ली प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन, लेट प्रेगनेंसी सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन, इन प्रेगनेंसी लैक्टेशन इज इनहिबिटेड बाय, ये हमने किया है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन ग्रेटर देन एस्ट्रोजन ग्रेटर देन प्रोजेस्टेरॉन। ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेनोरिया इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन ग्रेटर देन डिक्रीज जीएनआरएच। प्रोलैक्टिन का ऑप्शन हुआ इंक्रीज तो वो ज़्यादा है इंक्रीज जीएनआरएच से। मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। इन प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट एट्रोपी, प्री मेनोपॉजल में ब्रेस्ट एट्रोपी क्यों होती है? डिक्रीज एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। और पोस्ट मेनोपॉजल में सिर्फ एस्ट्रोजन, डिक्रीज एस्ट्रोजन, पोस्ट मेनोपॉजल डिक्रीज एस्ट्रोजन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट एट्रोपी इज डिक्रीज एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट एट्रोपी के साथ डिक्रीज एस्ट्रोजन याद कर लो। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है हमारे पास? थिन एंड वाइट ट्रेबेक्युलाई होंगे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से। अच्छा, अक्सर ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्ट इन कहाँ होते हैं? हॉर्शिप ल्यूक्यूने में, हॉर्शिप ल्यूक्यू। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करवाता है? बोन मेकिंग सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस एएलपी, लेड बोन मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है, और एएलपी को प्रोड्यूस करता है। इसलिए जो हमारे पास बोन के ट्यूमर्स होते हैं ना, बोन के ट्यूमर्स, उसमें हम एएलपी करवाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट एएलपी को रिलीज करता है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन, देखो बोन रिजॉर्प्शन ऑस्टियोक्लास्ट करा रहा है, फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोसाइट्स क्या करवाने? मेंटेन करता है बोन मैट्रिक्स के इंटेग्रिटी को, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, पीटीएच डीमिनरलाइजेशन करवाता है। एक होती है रीमिनरलाइजेशन, विटामिन डी जो है वो रीमिनरलाइजेशन करवाता है। एक होती है बोन रिमॉडलिंग, ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। रिमॉडलिंग विटामिन सी करवाता है, ठीक है, विटामिन सी रिमॉडलिंग करवाता है। रीमिनरलाइजेशन विटामिन डी करवाता है। ऑस्टियन हैज कंसेंट्रिक लेमिले, ऑस्टियन हैज कंसेंट्रिक लेमिले। पेशेंट हैज कास्ट अप्लाइड नॉट, नाउ हैज डिक्रीज मसल मास, डिक्रीज मसल मास क्यों है? डिसयूज एट्रोपी और डिक्रीज मायोसिन और एक्टिन की वजह से, ठीक है। इंक्रीज, अगर
इंसुलिन डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, कीटोजेनेसिस होगी। 5% ऑफ डेक्सट्रोज इन लार्ज अमाउंट गिवन विल कॉज इनहिबिशन ऑफ एडीएच। हार्मोन कॉज एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड इंट्रा हेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म। कॉर्टिसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऐसे नहीं भूलना। कॉर्टिसोल जो है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक क्या करवाता है, कैटाबॉलिज्म करवाता है, और इंट्रा हेपेटिक एनाबॉलिज्म करवाता है प्रोटीन की। एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन इज इनहिबिटेड बाय कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस एंड रिलीज स्टिमुलेटेड बाय आर्जिनिन। याद रखना है, चेंज चीज़ है आर्जिनिन। ग्रोथ हार्मोन यूज मेन सोर्स फॉर एनर्जी इज फेट। ग्रोथ हार्मोन फेट को यूज करता है, ये हमने किया है। Phosphorylase enzyme resists to cause glycogenolysis due to deficiency of insulin. ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रही है ना, ये हमने अभी पढ़ा ना, इंसुलिन रोकता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को, इसलिए ग्लाइकोजिनोलिसिस क्यों होगी, जब डेफिशिएंसी होगी इंसुलिन की। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन डज नॉट चेंज इन प्रेगनेंसी। ग्रोथ हार्मोन। अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन थायराइड हार्मोन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के साथ ये थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा आता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थायराइड हार्मोन। अनकपलिंग ऑफ, अगर एपिनेफ्रिन का ऑप्शन हुआ नॉर एपिनेफ्रिन का तो हम वो प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसका अपना सीक्वेंस है, आगे एमसीक्यूज में कहीं पे आ जाएगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का अपना सीक्वेंस है, लेकिन बस थायराइड हार्मोन का याद रखो कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। इन फीटस द इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड इन 3rd मंथ। इंसुलिन 3rd मंथ। इंसुलिन की हाफ लाइफ क्या है, 5 मिनट। सबसे कम हाफ लाइफ जो है वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की है, ठीक है। इंसुलिन की का है 5 मिनट। हाइपरकैलेमिया विल, हाइपरकैलेमिया एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। ग्लूकोज इंक्रीजेज फैक्टर रिलीज फ्रॉम पैक्रियाज ग्लूकागॉन। अच्छा, ग्लूकोज इंक्रीजिंग फैक्टर, अच्छा। फॉस्फोराइलेज एंजाइम रेस टू कॉज ग्लाइकोजिनोलिसिस ड्यू टू, ये वही वाली बात हो गई। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रीशन, मिल्क लेटडाउन। Indirect action of parathyroid hormone stimulate conversion of indirect form of vitamin D to active form. Hormone causes hypokalemia and hypernatremia. Aldosterone receptor for growth hormone are present on plasma membrane. Appropriate test for growth hormone, insulin stimulation test, ठीक है। एंडोक्राइन पैराक्राइन, ये वही हार्मोन्स वाली बात आ गई, ठीक है, ये हमने कवर किया है। विच हार्मोन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। एल्डोस्टेरोन। जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों की बात आ जाएगी तो हम एल्डोस्टेरोन करेंगे, ठीक है। हार्मोन एग्जिबिट रिलेशन बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी। वेट एंड प्यूबर्टी के दरमियान लेप्टिन सोमेटिक एंड लैक्टोजेनिक हार्मोन सिक्रीशन इज बाय पिट्यूटरी। प्राइमरी मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज कॉज थ्रू ग्लूकोज शिफ्ट इंट्रासेलुलर इन द स्केलेटन मसल, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटीएच इन स्ट्रेस इन एंटीरियर पिट्यूटरी वेन्स, ये भी बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आए हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी वेन्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट होगी। फीटल हार्ट की मैच्योरेशन ग्रोथ हार्मोन है और ब्रेन की मैच्योरेशन थायराइड हार्मोन। थैंक यू। हमारा फिजियोलॉजी एंडो की खत्म।